सबसे पहले आपको कपड़ा इस तरीके से बिछाने के बाद इस फंटी पर आपको इधर कपड़ा छोड़ देना है। ऊपर की साइड आपको इस तरीके से एक सीधी मार्किंग करनी है और ऊपर से 1.25 इंच इस तरह से डाउन करके एक लाइन खींचनी है। इसकी शर्ट की नाप है 25.5 लंबाई, 35 सीना, 34 पेट, 35.5 कमर, 17 तीरा, 24 आस्तीन। तीरा है 17 तीरा का 8.5 नापेंगे, 8.5 और आधा इंच हमें सिलने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। और यहाँ ऊपर से मुड्ढा के लिए रखेंगे हम 8.5। 8.5 मुड्ढा के लिए रखेंगे और सीधी मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ से एक तीरा वाली जो निशान लगी है इससे एक लाइन सीधी खींचेंगे और वहाँ से एक लाइन फिर हम इधर अंदर की तरफ तिरछा खींचेंगे 1.25 इंच अंदर को। यहाँ पर जितना फ्रंट हो उतना आपको फ्रंट का निशान लगाना है। जैसे इसमें है 11.25 फ्रंट, 11.25 फ्रंट नाप लिया, आधा इंच सिलने के लिए एक्स्ट्रा और यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर दी। इस तरह से मार्किंग कर देनी है। अब आपको लंबाई नापनी है। लंबाई है शर्ट की 25.5, 25.5 की 26 इंच लंबाई नापेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा सीधी मार्किंग करेंगे। सादा शर्ट है 1.5 इंच इसके लिए और एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा लेंगे। नीचे का फ्रंट है 11.25, 11.25 पे मार्किंग करेंगे, आधा इंच हमें एक्स्ट्रा सिलने के लिए चाहिए। और पेट का जो फ्रंट है यहाँ पर 10.5 है, 10.5 इंच फ्रंट नापेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से चाक खोलने के लिए 2 इंच चाहिए हमें, 2 इंच पे यहाँ मार्किंग करेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। आगे की तरफ यहाँ पर आपको 2.5 इंच गला नापना है और इधर को इस तरह से 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से गुलाई दे देनी है। अब यहाँ पर आपको इस तरह की एक फंटी लेनी है और फंटी लेने के बाद इस फंटी से आपको मार्किंग को निशान जो भी है आपको इस तरह से मिला देने हैं। ठीक है, अब हमारी मार्किंग हो गई है शर्ट के आगे पल्ले की और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसी तरह से ऐसे तिरछे काटना है। ठीक है, इस तरीके से इधर काट देना है और तक और यहाँ पर कट का निशान लगा देना है। और यार आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है शर्ट का आगे के फ्रंट जो है कटिंग हो गए हैं।
अब आपको कपड़ा इस तरह से सिंगल करना है। सिंगल करने के बाद इस तरह से फोल्ड करना है और पीछे का हिस्सा निकालना है। आगे का फ्रंट उठाएंगे और इस तरह से पीछे वाले हिस्से पे इस तरह से बिछाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से बराबर कर लेंगे और जो आगे वाला फ्रंट का हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से बिछा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की योग्य बातें हैं, जैसे कि ऊपर का जो शर्ट का हिस्सा है तो यहाँ पर आपको नापना है लगभग 1.25 इंच आपको डाउन रखना है पीछे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा जो है 1.25 इंच आपको ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ा लेना है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, पीछे का हिस्सा है जो पीछे का हिस्सा है इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो आगे का हिस्सा है मैन है यहाँ से और यहाँ तक कट लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से आधा इंच पलट लेंगे और ज़्यादा। ठीक है। फिर इसको हम कुछ इस तरीके से साइड में मिला देंगे पीछे वाले साइड के हिस्से में, इस तरीके से कुछ आधा इंच आपको रखना है और इस तरीके से मिला देना है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पीछे वाला जो हिस्सा है वो कुछ आधा इंच हमने कम रखा है, मतलब ऊपर वाला हिस्से से आगे वाले हिस्से से आधा इंच आपको कम रखना है पीछे वाला हिस्सा। ठीक है। आधा इंच आपको कम रखना है। अब इस तरह से हमने यहाँ बिछा लिया इस पे, और उसके बाद आपको यहाँ पर तीरा नापना है। तीरा है पीछे का, तीरा है 17 का हम 8.5 पे एक निशान लगाएंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलने के लिए। कुछ इस तरह से आपको मार्किंग करनी है और मार्किंग करने के बाद फिर आपको फंटी लेनी है और फंटी से कुछ इस तरीके से आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे और सीधी लाइन खींचने के बाद इस तरह से हल्की सी गुलाई इस तरह से दे देंगे। इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देंगे और यहाँ पर जो है इसी के बराबर हम कटिंग करेंगे। ठीक है। इधर भी इसी के नाप बराबर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको और तक काट लेंगे, इसमें हम कफ और तीरा निकालेंगे। अब ये जो हिस्सा है इसी तरीके से आपको चाय रखना है। अब ये हिस्सा जो इधर का बचा हुआ है इसी में हम तीरा निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच चौड़ाई और जो लंबाई है 11 इंच तक कप निकालेंगे। इस तरह से कप निकाल लेना है और दोनों कप को अलग अलग कर लेना है। अब आपको इसी हिस्से को यहाँ पर इस तरह से तीरे पे मिलाना है। कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद फिर आपको इस हिस्से को इस तरीके से रख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 3 इंच पे निशान लगाना है इस कपड़े पे आपको 3 इंच पे। ठीक है। वहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया
और इधर से गला आपको 2.5 इंच रखना है, और 2.5 इंच गले से पहले आपको मार्किंग इस तरह से सीधी निशान लगानी है इस तरह से। और उसके बाद मार्किंग करने के बाद यहाँ से आपको 3 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से 3 इंच पे लग गया। अब यहाँ से आपको जो है इस तरह से कुछ मार्किंग करनी है। और जो तीरा है, तीरा आपको नापना है। तीरा कितना है? 17 इंच। तो 17 इंच हम नापेंगे, और बाकी आधा इंच में एक्स्ट्रा चीज सिलने के लिए। ठीक है, तो इसी मार्किंग पे हम निशान लगे हुए हैं, कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको भी तीरा कटिंग करना है, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। इस तरीके से तीरा की कटिंग हो चुकी है। अब हमें काटनी है दोस्तों आस्तीन। तो आस्तीन के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन के लिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से, फिर आपको एक बार कुछ इस तरह से तिरछा करना है। इस तरह से आपको तिरछे करके कपड़ा बिछाना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से, जिसे यहाँ पर इस तरीके से बिछा हुआ है। तो दोस्तों अब इसमें हम आस्तीन की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर एक मार्किंग इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से जो है हम आस्तीन की लंबाई नापेंगे। आस्तीन की लंबाई है 24। तो 24 को हम 1.25 इंच कम करके 23.25 इंच में काटेंगे आस्तीन। 1.25 इंच हम कम करेंगे, क्योंकि इसमें हम कप जोड़ेंगे 2 इंच का, तो जो है 1.25 इंच हमारी उसमें पूरी हो जाएगी। इस तरह से 1.25 इंच कम करके हमने निशान लगाया। और यहाँ पर जो कप है हमारा 9 इंच है, 9 का 4.5 इंच ही रखेंगे हम, और 1 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें थोड़ी सी प्लेट और हमारा सिलाई का खर्चा निकल आया उसमें। ठीक है, जो हम सिलाई दवा लेंगे। और यहाँ से हम इसको, जब हमने ऊपर वाला फ्रंट निकाला था 8.5 पे, तो 8.5 को हम यहाँ पर 9 इंच में हम कटिंग करेंगे। 9 इंच में यहाँ पर हम इस तरह से तिरछे में 9 इंच पे इस तरह से दोस्तों। और उसके बाद आपको स्केल रखनी है यहाँ से इस तरह से, और आपको इस तरह से निशान को